एक ओपन करते हैं और डे बुक में चेक करते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बेहिचक इसमें पूछ लिया करिएगा, जो भी क्वेश्चन आप सबके बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हुए चलते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हम लोग 9 किया था। 10 वाले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। रिसीव्ड ए चेक, ठीक है, किस बैंक का चेक हम लोग प्राप्त कर रहे हैं ये नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जमा कहाँ करेंगे हम लोग, पीएनबी में। ठीक है, अभी किससे प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये गिवर हो गया। गिवर होगा तो हमेशा बन जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट पेड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है इसका, इस वजह से बन जाएगा डेबिट। बाकी पीएनबी में आएगा तो ये भी बन जाएगा आपका डेबिट। एंट्री करने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, उसके बाद से आना होगा वाउचर, फिर एंट्री करते हैं F6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पार्टी अकाउंट नेम को, तो गोल्डन कंप्यूटर शॉप। जी बटन प्रेस करिएगा, इसमें हाईलाइटेड हो जाएगा। इंटर करेंगे, जहाँ पे फुल एंड फाइनल की बात हो वहाँ पे आप ओनली फॉर इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे देखेंगे यहाँ पे भर जाएगा 3,45,000। ठीक है, इंटर करेंगे और डेबिट में देना आपको डिस्काउंट पेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस N 3,45,000। ठीक है, एस्ट्रिक्ट सिंबल और कितना परसेंट है 3.2 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। ठीक है, 11,040। ठीक है, इसको भर लेते हैं। फिर उसके बाद से डेबिट में PNB बैंक एक्सेप्ट कराएंगे नरेशन लिख करके। ठीक है, जरूर नरेशन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। ठीक, अभी हम लोगों के जो पैसे डूबे थे ना उसी को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, गिवर कौन है, बेस्ट ग्लोबल शॉप। ठीक है, दे क्या रहा है, किस बैंक का चेक दे रहा है नहीं पता, लेकिन जमा कहाँ करेंगे पीएनबी में। उसका नाम नहीं देने वाले हैं क्योंकि इसका नाम हम लोग ऑलरेडी 0 कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से एंट्री करते हैं F6 में। देखिए ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स रिसीव। क्लियर है, क्यों ये हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि इसका अंडर आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, और इसका देखना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट भर देते हैं 15,000। ठीक है, देखिए क्लियर है, ओके। और उसके बाद से डेबिट में क्या भरना आपको, PNB बैंक। बस नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। एडजस्टमेंट एंट्री है तो डिपेंड ऑन F7। ठीक है, नहीं कि जनरल वाउचर। ठीक है, अब इसी का हम लोग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। सिंपल बिल्कुल एंट्री है, तो यहाँ पे करते हैं F7 और डेबिट में करेंगे हम लोग बैड डेब्ट्स रिसीव। ठीक है, देना है 15,000 और क्रेडिट में आपको क्या देना है, बैड डेब्ट्स, हाँ बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस। क्लियर है, कंट्रोल प्लस A कर लेंगे, डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिएगा रिसीव्ड कर हम लोग चेक। ठीक है, और गिवर कौन है, टेक्निकल कंप्यूटर शॉप। फुल एंड फाइनल होगा तो अमाउंट नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग दे सकते हैं। ऐसी एंट्री हम बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें सिंपल एंट्री है और इसमें हम लोग डिस्काउंट पेड करें 2.7% का। ठीक है, एंट्री F6 की बनेगी, कर लेते हैं। सबसे पहले F6 रिसीप्ट और यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देना क्या है, टेक्निकल। ठीक है, इंटर हमेशा ध्यान रखें, रिसीव्ड ऑफ पेमेंट में अगेंस्ट इंटर करेंगे। देखिए 4,80,000 यहाँ पे हम लोग करते हैं डिस्काउंट पेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस N। ठीक है, 4,80,000 हम लोग देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से एस्ट्रिक्ट सिंबल कितना परसेंट है 2.7 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इंटर करते हैं। देखिए आ गया 12,960। ठीक है, स्कैप करेंगे यहाँ से। स्कैप से हमेशा याद रखिएगा निकलने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे भर देंगे, उसके बाद से PNB बैंक एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग पेड कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, कितना है 3,250। ठीक है, इसका लेजर यदि नहीं बना होगा तो लेजर बना लेंगे। ठीक है, अंडर देने वाले हैं। ठीक है, ये प्रचार होता है जब हम लोग कंपनी का कराते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करते हैं। F5 में सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका लेजर नहीं बना होगा तो लेजर बनाने वाले पहले चेक करिएगा आप सब। ठीक है, ये बटन प्रेस करते हैं, देखिए है ना, तो लेजर मत बनाने लगिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो डायरेक्ट लेजर बन जाएगा, इस वजह से ऐसा मत करिएगा। पहले चेक करिएगा, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पे पैसे भर देते हैं। ठीक है, 3,250।
और क्रेडिट में क्या देना आपको, देखिए यहाँ पे कैश, ठीक है। बाकी नरेशन लिखेंगे और इसको करा लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। फास्ट चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये सब एंट्री आप लोगों ने किया होगा। एडजस्टमेंट है, डिपेंड ऑन F7, पेटी कैशियर के खाते से होगा तो जाहिर सी बात है क्रेडिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेज है तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज डेबिट, ठीक है। करते हैं सबसे पहले F7, यहाँ पे हो जाएगा जनरल, और यहाँ पे हम लोग देते हैं ओबी मीटिंग एक्सपेंसेज, ठीक है 400, और क्रेडिट में दे देंगे पेटी कैशियर, प्रॉपर नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, ठीक है। पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं तो F5, या इशूड करते हैं तो भी F5। पेड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज है तो डेबिट, ठीक है, और कैश के माध्यम से इसका भी लेजर बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज दे देते हैं, ठीक है। और क्रेडिट में आपको देखिए, अभी यदि हम कैश देते हैं यहाँ पे, पेटी कैशियर का भी देखिएगा, पेटी कैशियर यदि देते तो भी माइनस चला जाता है, इस वजह से यहाँ पे दिया किससे गया है, कैश के माध्यम से, ठीक है। देखिएगा कंफर्म हो रहा है ना, इंटर करते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, जहाँ एडजस्टमेंट या पेड देखिएगा, देखिए इधर एडजस्टमेंट, यदि एडजस्टमेंट होगा तो सबसे पहले काम तो यही करना है आपको, F7 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्सपेंसेज है तो डेबिट बन जाएगा। ऑफिस मेंटेनेंस, वो बटन प्रेस करिए, इसमें हाईलाइटेड हो जाएगा। अमाउंट भर देते हैं 600, और देना किससे है, पेटी कैशियर से, ठीक है। देखिए अभी पेटी कैशियर के पास कितना बचा है, 719 रुपए, ठीक है। इसको कराएंगे हम लोग एक्सेप्ट। कंफर्म हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पेड कर रहे हैं F5 की एंट्री बनेगी, एक्सपेंसेज है तो डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। F5 कर लेते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं मोबाइल एक्सपेंसेज, ठीक है 1299, और यहाँ पे दे देंगे कैश, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एंट्री है ये सब। आते हैं, क्योंकि मार्च में सारी एंट्री हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, इसमें एकदम क्लियर कर देते हैं कि मार्च में क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग के हिसाब से कभी भी दूसरी एंट्री हम लोग नहीं देने वाले, अभी बुकिंग एंट्री भी इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। एडजस्टमेंट है तो F7, ठीक है, तो कर लेते हैं इसमें। देखिएगा F7 सबसे पहले करिएगा, और देना क्या है आपको, स्टाफ मीटिंग, ठीक है। देखिए स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेस कितना देना है, 719। पेटी कैशियर के पास देखिएगा, आप कहेगा कि 0 पैसा बच गया, क्योंकि यही बचा था। यानी कि लास्ट मोमेंट में मार्च में ऐसा एंट्री कराया जाता है कि जिसका लेना देना हो सब सेटलमेंट हो जाए। रीजन ये है क्योंकि इसके बाद से हम लोग नए किताब पढ़ेंगे, सेकंड बुक, और उसमें हम लोग नया, तो जितने लोगों का लेना या जिसको हम लोग एडवांस किए उससे भी ले लेते हैं। तो देखिए पेटी कैशियर से भी हम लोगों ने कर दिया इसको 0, खत्म इससे, यानी कि इसके ऊपर अब कोई भी एडवांस नहीं है, ठीक है। इंटर करेंगे हम लोग, कराएंगे एक्सेप्ट। अब पेटी कैशियर का यदि आ भी गया ना कोई एंट्री, माइनस चला जाएगा, आने वाला तो है नहीं, लेकिन आ भी गया तो माइनस चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, ठीक है। 20 में कह रहा है कि एक्सपेंसेज यानी इंटरनेट एक्सपेंसेज दे रहा है, एक्सपेंसेज होगा तो बन जाएगा डेबिट, और पेटी यहाँ पे कैश है तो कैश बन जाएगा क्रेडिट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। सबसे पहले करेंगे F5, यहाँ पे करते हैं इंटरनेट एक्सपेंसेज, ठीक है, और इसमें देना कितना है आपको 1999, ठीक है। देना कैश के माध्यम से, नरेशन लिखिएगा और कराइएगा एक्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। अभी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब रिसीव क्या करें, इंटरेस्ट, ठीक है। कितना रुपए है, 3972 रुपए। दे कौन रहा है ब्याज, दे कौन रहा है ब्याज, हाँ अब क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा। चलो ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक तो आप लोग सोच रहे थे कि नॉर्मल क्वेश्चन में है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन था भी। अभी रिसीव कर रहे हो, ध्यान से इसको देखिएगा, रिसीव कर रहे हो ना इंटरेस्ट ब्याज, क्लियर है। दे कौन रहा है, PNB बैंक। अब सोच करके देखो कि गीवर कौन हुआ, गीवर हुआ कौन, अरे दे कौन रहा है, PNB बैंक दे रहा है। तो गीवर ये बताओ कि डेबिट होता है क्रेडिट, हाँ हाँ सोखैती ना करो, हाँ, ये बताओ गीवर क्रेडिट होगा, चल गुड, क्रेडिट को लिखते हम लोग CR से। चलो ये तो हो गया कि गीवर, ठीक है, ओके। कितना दे रहा है ये, 3972 रुपए, ठीक है, ओके।
तो अब बताओ, अभी आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो यहाँ क्या बनाया गया है? डेबिट। ये अब बताओ, कोई एक्सप्लेनेशन करेगा? बोलो। हाँ, गुड। अच्छा चलो, लेकिन दिया कौन? क्वेश्चन ये है, दिया कौन? पता कैसे नहीं है? बकलोल हो यहाँ पे। दे कौन रहा? देखो सीधे सीधे कह रहा है पीएनबी बैंक। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आप देखे अंडर इनडायरेक्ट क्या होता है? इनकम। और इनकम ऑलवेज टाइम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। ये एंट्री भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना, ये इसी की वजह से मैंने बोला था कि दे कौन रहा है ब्याज? पीएनबी बैंक। ठीक है, अब गिवर बन गया तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बना दिया डेबिट। अब समझिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन था। देखो, बैंक अपना सेल्फ का एक खाता खोला रहता है, स्वयं का। बैंक का एक खाता होता है, जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं ना, इधर उधर भेजते हैं ना, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000, जितना भी भेजते हैं, सबसे पहले बैंक अकाउंट में जाता है। भाई आप सोच करके देखो, हम पैसा जमा करते हैं, अपने खाता में आता है ना, क्लियर है, लेकिन उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? बैंक। यदि मान लो बैंक अपने खाते में रिकॉर्ड नहीं रखता, तो कल के डेट में आप क्लेम करते, हमारा नहीं, इतना नहीं, यदि 10,000 नहीं तो 20,000 है, ठीक, सबसे पहले ट्रांजेक्शन उसके अकॉर्डिंग, उसके अकाउंट में होता है। तो ध्यान से समझिएगा, पीएनबी बैंक में हम लोगों ने खाता खुलवाया है, पीएनबी बैंक को खरीद थोड़ी लिया है। बात समझ आ रहा है ना? पीएनबी बैंक में हमने क्या खुलाया है? खाता। तो पीएनबी बैंक, अब हम बार बार खाता तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इस वजह से बार बार लिख रहे थे पीएनबी बैंक, और यहाँ पे भी लिख रहे थे, क्योंकि उसमें जब खाता रहेगा तो किसी का नाम बार बार हम ले नहीं रहे, तो डायरेक्ट हम ले रहे पीएनबी। अब पीएनबी का एक अलग से अकाउंट होगा, वो अपना जाने कि क्या मेंटेन करा, कई लाख कई करोड़ रखा होगा ना अपने अकाउंट में, तो हम लोगों के अकाउंट को ही मेंटेन करना। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बनेगा कि जब हम लोग पैसे ट्रांसफर कहीं करते हैं, भेजते हैं ना, तो भेजने के बाद से मैसेज आता है मोबाइल पे कि आपने 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो क्या उसमें दिखाता है? डेबिट बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट? डेबिट दिखाता है ना, कंफर्म है ना? और मान लो आ गया तो क्रेडिट, ऐसा क्यों दिखाता है? ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो, अकाउंट मेन चीज समझना, आप अकाउंट यहाँ बैठ करके आप ही टैली चला रहे हो ना, और बैंक का सॉफ्टवेयर कौन चला रहा है? बैंक वाला। तो बैंक वाला जब सॉफ्टवेयर चला रहा है, तो जब आप पे मैसेज भेजेगा, तो जाहिर सी बात है, देखो आप भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आपके अकाउंट में भी क्रेडिट ही होता है, लेकिन वो तो सिर्फ आपको मैसेज देता है ना। इस वजह से जैसे पैसा निकलता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है डेबिट है, रियल फैक्ट है कि जब वो आप मेंटेन करते हैं तो आपको लगता है क्रेडिट है। जैसे अभी मेंटेन कर रहे हो ना यहाँ पे, अपना खुद का टैली कौन चला रहा है? आप ही नहीं चला रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंग यदि पैसा निकल भी रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने डेबिट बनाया था, मैसेज दे रहा था। लेकिन आप सोचिएगा, जितना भी पैसा हमारे क्रेडिट वैल्यू होंगे, वो सब के सब जितने भी होंगे, वो सब लेने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वजह से, क्योंकि वहां पे मेंटेन कोई और कर रहा है और यहाँ पे हम स्वयं कर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों के मोबाइल में ओनली फॉर मैसेज आता है, ठीक है, कि जब पैसा निकलता है तो डेबिट और जब आता है तो क्रेडिट। लेकिन हम लोग बैठ के मेंटेन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे टैली में होता है। यही मेन रीजन है, वहां पे मेंटेन करने की बात है। आप स्वयं सोच करके देखो, अपने आप को ही पैसा देना है तो कैसे मेंटेन करोगे? एक जगह रखना पड़ेगा ना उसका शैडो, कि हम किसी को दिए। सिंपल बात, हम जैसे आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, सबको पैसा दोगे ना सैलरी, तो आप नहीं लेंगे, तो आपकी भी तो लिस्ट उसमें होनी चाहिए, तो आप ही मेंटेन करने वाले, आप ही दे रहे हो। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट, वहां पे हम लोगों के मैसेज ओनली फॉर यही रीजन है कि वो मेंटेन कोई और करता है, वो मैसेज सिर्फ भेजता है हमारे पे, अकाउंट वही देख रहा है टोटल। हम लोग अकाउंट अपना देखते हैं नहीं, ओनली फॉर मैसेज देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आप देख रहे हो? पूरा कंपनी ही देख रहे हो, आप टोटल कंपनी आप ही ना देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे समझने वाली बात है कि पीएनबी बैंक का अलग से खाता एक होता है, वो अपने खाते में से आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया ब्याज, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हम उसका खाता मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसका खाता मेंटेन करते तब तो क्रेडिट हो जाता हो, गिवर हो जाता। हम अपना खाता मेंटेन कर, क्योंकि हमारे पास वो इंटरेस्ट भेजा है ना, तो हमारे अकाउंट में कैश तो दिया नहीं, यदि कैश देता तब क्या हो जाता? डेबिट में कैश। लेकिन वो क्या किया? ब्याज कहाँ दिया? बैंक में। इस वजह से ये बैंक बन गया डेबिट, क्योंकि बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बढ़ जाएगा। ये समझने वाली बात यहाँ पे मेन थी, ठीक है, क्योंकि उसका भी खाता अलग से खुला होता बैंक वाले, तो बैंक वाला अपने खाते से ट्रांसफर किया आपके खाते में,
तो आपका बैंक बैलेंस और आपका सोचिए ये तो ट्रांसफर किया लेकिन ब्याज के ही उसके अकॉर्डिंग चार्ज कटा होता तब क्या होता, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से आप देखें माइनस हो गया होता। अब जब माइनस होता तो ये बन जाता आपका क्रेडिट और डेबिट में क्या बनता है आपका बैंक चार्ज। ऐसी एंट्री की है ना, डेबिट में बन जाता बैंक चार्ज और क्रेडिट में बन जाता पीएनबी बैंक। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, तो इस बार देख रहे हैं हम लोग तो ब्याज हम लोग रिसीव कर रहे हैं, बैंक वाले अपने खाते से ट्रांसफर किया हमारे खाते में, हमारा खाता क्या हो जाएगा डेबिट। इस वजह से ऐसी एंट्री बनी हुई है। समझ में आया सबको? मेन चीजें क्या था, क्योंकि उसका एक खाता था, यही चीज हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उसका एक खाता था, इसी की वजह से यहाँ पे हाँ ये कह रहा है कि पीएनबी बैंक दिया लेकिन हमारे खाते में दिया, तो इस वजह हमारा खाता क्या बन जाएगा डेबिट बन जाएगा। इस तरह के इसी की वजह से ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एंट्री करते समय ध्यान रखिएगा, एंट्री करते समय हम सबसे पहले करते हैं F6 आ जाएगा रिसिप्ट, ठीक है। और रिसिप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें देना हमको लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना देना है 3972 और पीएनबी बैंक में, ठीक है। कैश कभी नहीं आपको ब्याज मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बैंक से, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए पेड अभी हम लोग कर, अच्छा ऊपर वाला ही क्वेश्चन मैच करा लीजिए, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा दोनों में कंपेरिजन करा लीजिए, रिसीव कर रहे थे, ठीक है, ब्याज आ गया पीएनबी बैंक डेबिट हो गया। इजी वाले क्वेश्चन का देखिए कह रहा एसएमएस चार्ज, ठीक है। अब 17 रुपये 50 पैसा हम कैश बैंक वाले को नहीं देने जाएंगे, वो क्या करेगा हमारे खाते से काट लेगा, यानी कि हमारा बैंक क्रेडिट में चला जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यानी कि मेंटेन के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट कर देगा, आप भी अपना मेंटेन करेंगे तो भी हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ये क्रेडिट हो गया। और डेबिट में क्या हो जाएगा बैंक चार्ज, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे डेबिट हुआ था और यहाँ पे क्रेडिट, वाउचर बदल चुके होंगे, यहाँ पे रिसीव और यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो मेक एन एंट्री करते हैं F5, तो यहाँ पे देते हैं बैंक चार्ज, बैंक चार्ज का अंडर, बैंक चार्ज का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हम लोगों ने दिया है 17 रुपये 50 पैसे और क्रेडिट में देना आपको पीएनबी बैंक, ठीक है। ये देखिए 17 रुपये 50 पैसे आपके खाते से माइनस हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं मार्च मंथ हम लोगों का क्या होता है क्लोजिंग, ठीक है। एक तो होता है कैलेंडर, कैलेंडर वाले में जो हम लोग चलते हैं अपने, ठीक है, कहाँ से लेकर के जनवरी से लेकर के दिसंबर यहाँ तक चलते हैं, ये हम लोग का कैलेंडर होता है, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल बिगनिंग कहाँ से होती है 1 अप्रैल और कहाँ तक जाएगी, गुड। तो अभी हम लोग मार्च में आ भी चुके हैं, ठीक है। अब इसको समझिएगा, हेडिंग कह रहा प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है, प्रावधान एक होती है, यानी कि बकाया, अपने दिमाग में भर लीजिए बकाया, बकाया किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्च में आप काम कर रहे हैं तो मार्च का पैसा मार्च में आपको नहीं मिल सकता, अभी कौन सा मंथ ये चल रहा है जनवरी ना, जनवरी का पैसा जनवरी मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए मार्च में क्लोजिंग करने वाले हैं और मार्च में पैसे तो मिल नहीं सकते हैं, यदि मिल गया तो लोन हो जाएगा। इस वजह से हम लोग न दे करके उसकी बुकिंग करेंगे। सीधा सीधा कहने का ये मतलब है जितना बकाया रहे सब मार्च में हमको सेटलमेंट कर लेना होता है, ठीक है। अब मार्च का सैलरी नहीं दे पाएंगे तो उसकी बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप सोचिए और कब बुकिंग किया जाता है, ये लास्ट महीना कोई भी चला उसका लास्ट अंतिम तारीख, कोई 28 हो सकता है, कोई आपको 29, कोई 30, कोई 31, ठीक है, उसी दिन बुकिंग किया जाता है क्योंकि कंफर्म हो जाता है। आप सोचिए मान लीजिए पूरा महीना आप काम किए तो जाहिर सी बात पेमेंट करना होगा, तो मार्च मंथ में उसी दिन हम लोग क्या करते हैं बुकिंग कर लेते हैं, क्लोजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी प्रोविजन या फिर पेंडिंग एंट्रियां होंगी, प्रोविजन या फिर पेंडिंग एंट्रियां होंगी जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर यूज कब से कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, इनके बीच में हम लोग पास जितनी भी पेंडिंग एंट्रियां होंगी वो डिपेंड करती हैं आपकी जनरल वाउचर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है बुक करना हम लोगों का सैलरी दे नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं बुक कर रहे हैं, जैसे कन्वेंस कर रहे थे ना उसी तरीके से सैलरी बुक कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेंसेज हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में हम लोग देने वाले हैं पेबल, ठीक है। इस वजह से क्योंकि ये प्रावधान बना रहे हैं कि ये सैलरी हमको नेक्स्ट मंथ में देना होगा, लेकिन वो नया साल होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग के लिए न्यू ईयर होगा। तो इस वजह से ये फाइनेंशियल का है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है एंट्री, जितना भी, एक बात है दिमाग में भर लीजिएगा, जितना भी आपके ऐसे बुकिंग एंट्री होंगे एडजस्टमेंट एंट्री और डिपेंड ऑन जनरल वाउचर। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे करते हैं F7 और यहाँ देते हैं हम लोग सैलरी एक्सपेंसेस 35,000, ठीक है, इंटर करेंगे। फिर से देते हैं यहाँ सैलरी एक्सपेंसेस पेबल नहीं है, ऑल्ट प्लस C करेंगे और नेम में लिखेंगे सैलरी एक्सपेंसेस
पेबल, इंटर करेंगे और यहाँ देना आपको प्रोविजन, इंटर करेंगे और यहाँ पे देखिएगा इसकी बुकिंग हो गया, यानी कि 35,000 रुपए आपको अप्रैल मंथ में आपको देना होगा, लेकिन 2026 यानी नए साल में देना होगा। बुकिंग कर दे नहीं रहे, बुकिंग कर रहे हैं। अब इसी हिसाब से बहुत सारी एंट्री और भी आपको मिलने वाली है, जैसा कि यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, इसमें बोला गया है बुक ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस 2700, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस से है, जितनी भी बुकिंग एंट्रियां होंगी इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको ये एक्सपेंसेस डेबिट बना लेना है। यहाँ पे कर लेना ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है 27, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे हमको क्या करना होगा, लेजर ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस टेबल, ठीक है, अंडर प्रोविजन। यदि पहले से प्रोविजन हो तो कंट्रोल प्लस ए कर लेंगे, बाकी यहाँ पे भी आपको नरेशन लेकर के कंट्रोल ए कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। देखिए बुकिंग एंट्री चली, बिल्कुल सिंपल एंट्रियां हैं, टोटल आपको एकदम बिल्कुल उसी तरीके से बुक करना होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बुकिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 31 मार्च के लास्ट तक 12 बजे रात तक चलेगा ये, इस वजह से पेमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका भी हमको बुकिंग ही करना होगा। तो करते हैं यहाँ पे F7 और देना होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देख लेते हैं इसमें 1750 रुपए, और क्रेडिट में देना होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस टेबल, और प्रोविजन है, इंटर कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद से आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अभी तो टेस्ट नहीं हुआ है, लैब टेस्ट होगा इसके बाद से। अब इसका देखिएगा लेजर बना हुआ है कन्वेंस एक्सपेंसेस का, और इसका पेबल का बना है, ठीक, देख लेते हैं। सबसे पहले F7 करते हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस दे देते हैं, देना आपको 1300, और यहाँ पे देते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस टेबल, ठीक है, हो गया, इसकी ऑलरेडी लेजर बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 27 वाले पे, देखिए ट्रेवल वाले का लेजर बना हुआ है ना, और पेबल का बना हुआ है। F7 कर लेते हैं, ट्रेवल एक्सपेंसेस दे देते हैं, देना कितना है 2000, और यहाँ पे भी आपको पेबल कर लेना। ये सब लेजर हम लोग बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर, ठीक है। अब 28 वाले क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बाकी बुकिंग की दोनों एंट्रियां हैं, तो कहाँ बनेगी ये, कर लेंगे कंप्लीट ना, ठीक है, ओके, ये आप लोगों के लिए है, जरूर कर लीजिएगा।